अभी बैठे हैं, अचानक कोई हरकत कर दे तो देश के हर एक व्यक्ति पर पुलिस नहीं लगाया जा सकता है। ये दागी बागी लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, उन्हीं को ये कष्ट हो रहा है। जो संविधान को मानने वाले, पालन करने वाले हैं, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कोई जनता को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ऐसे भी 9वां फेल विद्यार्थी हैं, भोकस विद्यार्थी हैं, तो उनको तो अपना कर्म कुछ है नहीं, पिता के कर्म पर ही चलना है। कहीं न कहीं अभी चुनाव आ गया है, सरकार को बदनाम करने के लिए इस टाइप के घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो कह रहे हैं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, वो किसी से उसको पूछने का जरूरत नहीं है। तो उनको अपने औकात का पता चला, हार का डर उनमें समा गया और उनको लगा कि हमको कहीं न कहीं सब समाज नकार रहा है। या उस अपराधी से मिले हुए हैं, जो व्यक्ति बोल रहे हैं जो मारा है, उसको जानते होंगे, या उन्हीं की साजिश होगा जो बोल रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। नमस्कार। के लिए आपका। सर, गया में एक कार्यक्रम हो रहा था, राजद के प्रवक्ता कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। देखिए, हाल में श्री तेजस्वी यादव जी बिहार को बंद किए थे, जिसमें राहुल गांधी भी आए थे। जितने भी परिवारवादी नेता थे सब कूद करके उसमें भाग लिए थे कि हम भारत के संविधान का विरोध करेंगे, निर्वाचन आयोग का विरोध करेंगे। तो उसी विरोध के क्रम में उनको अपना औकात पता चल गया। उसमें जिस जाति पर उनको ज़्यादा विश्वास था, उस जाति के 50% लोग उस बंदी में भाग नहीं लिए। मुस्लिम समुदाय भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। तो उनको अपने औकात का पता चला, हार का डर उनमें समा गया और उनको लगा कि हमको कहीं न कहीं सब समाज नकार रहा है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सब नकार रहे हैं। सब लोग समझ गए हैं कि हम परिवारवादी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम कुर्सी के लोभी हैं। तो इसके डर से उन्होंने तेजस्वी यादव ऐसे भी 9वां फेल विद्यार्थी हैं, भोकस विद्यार्थी हैं, तो उनको तो अपना कर्म कुछ है नहीं, पिता के कर्म पर ही चलना है। तो उनके पिता का जो पहले से किया हुआ बिहार को बर्बाद करने के लिए जो अनुष्ठान था, उसी अनुष्ठान पर उनको विश्वास है। कभी भूरा बाल साफ करते हैं, कभी रामायण को गाली पढ़वाते हैं, कभी राम जी को गाली पढ़वाते हैं। मतलब इतने व्याकुलता में हैं कि वो अपने लोगों से फिर भूरा बाल साफ करा रहे हैं। मतलब जातीय उन्माद फैलाने के लिए वो व्याकुल हैं। ये लोग जो हैं, जो परिवारवादी पार्टी हैं, लालू परिवार, सोनिया परिवार, ये सब परिवारवादी पार्टी जो हैं, सिर्फ अपना कुर्सी और अपने बाल बच्चा घपले घोटाले से बाहर नहीं निकलते हैं। संविधान का विरोध करते हैं, संविधान हाथ में लेकर के, और निर्वाचन आयोग का विरोध करेंगे, न्यायालय का विरोध करेंगे। तो और क्या, पाकिस्तान के न्यायालय संविधान को माने, लोग पाकिस्तान के न्यायालय को माने। सब कहते हैं बड़का झूठा पार्टी है और वो सिर्फ वादा करती है और राजनीति धर्म के नाम पर बीजेपी करती है। ये तेजस्वी यादव कौची हैं? कोई मंदिर के शंकराचार्य हैं, कोई महंत हैं, क्या हैं? कोई धर्म गुरु हैं, क्या हैं? 9वां फेल बुड़बक विद्यार्थी हैं। क्यों इनका बात पब्लिक मानेगा? कोई विद्वान होते, पढ़े लिखे होते, प्रोफेसर होते, कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य होते, कोई ज्ञाता होते। अरे जो व्यक्ति खुद समाज पर बोझ है, परिवार के पाप के पैसा पर जीने वाला व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं? राघोपुर में जहां इतना बड़ा विकास योजना पुल का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जो राघोपुर के विकास में 4 चांद लगाना, उसमें उसका भी उसने विरोध किया। इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार जो व्यक्ति हो, उसके बारे में क्या बोलना है? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग, कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये वोटर वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये एनडीए का एक खेला है चुनाव से पहले। ये कौन बोल रहे हैं? विपक्षी बोल रहे हैं, आपके महागठबंधन के लोग। विपक्षी से पूछ करके क्या चुनाव आयोग काम करेगा? कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, वो किसी से उसको पूछने का जरूरत नहीं है।
9वां फेल लोग नहीं राय देगा तो निर्वाचन आयोग चलेगा। निर्वाचन आयोग को भारत के संविधान में स्थान मिला हुआ है, जो संविधान लेके घूमते हैं। संविधान लेके घूमते हैं, कैसी लेके घूमते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन कभी पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ने आता नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को क्यों नहीं वैल्यू दिया जा रहा है? ये जन्म प्रमाण पत्र ही क्यों मांगा जा रहा है? पूछने वाले वो कौन होते हैं? क्योंकि लोगों के पास नहीं है ना, तो वो कहाँ से दे पाएंगे? किसके पास नहीं है? मान लीजिए लोगों के पास सारा चीज है। अगर बाढ़ आया या किसी तरह का कुछ हादसा हो गया, उनके घर दह गए, तो पेपर भी तो दह गया। तो इस जब हमारा सारा कुछ पेपर दह गया, सरकार दह गया, सारा चीज दह गया। इलेक्ट्रॉनिक का युग है, ये राजद का दल, ये शासन काल का समय नहीं है। पूरा चीज इंटरनेट में दर्ज है, सारा चीज दर्ज है। कोई चीज़ अब दहने वाला नहीं है और बहने वाला, सारा चीज़ डाटा जो है सेव है सारे लोगों का। अभी जो है सिर्फ जो है जिस बेटी का शादी हो गया, मान लीजिए कि आपके घर में कोई महिला है, उसका शादी हो गया जहानाबाद से छपरा, तो उसका छपरा के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना चाहिए कि नहीं? और जहानाबाद के वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए कि नहीं? कहीं एक जगह वोटर होना चाहिए कि नहीं? यही प्रक्रिया हो रहा है। किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं? यही प्रक्रिया हो रहा है। तो लोगों में भ्रम फैलाया गया, आपका कहना है? एकदम ये भ्रम फैला रहे हैं। ये सारे ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, ये सारे जो घपले घोटाले वाले FIR एक से एक धाराओं से संविधान के सुशोभित लोग हैं, ये दागी बागी लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं। उन्हीं को ये कष्ट हो रहा है। जो संविधान को मानने वाले, पालन करने वाले हैं, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। कोई जनता को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हर एक जनता का आपका अपने चेहरा का फोटो खिंचवाने आता है। भारत के अब हर एक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुका है, चूँकि सरकार इतनी योजनाएं दे रही है। इस तरह से क्राइम रेट क्यों तेजी से भाग रहा है बिहार में? अरे भाई, क्राइम यहाँ नहीं है, जीरो। तो गोपाल खेमका का हत्यारा पकड़ाया, वो बोला जा रहा है कि गलत अपराधी पकड़ाया। ये कौन, ये न्यायालय है क्या जो बोल रहे हैं? या उस अपराधी से मिले हुए हैं जो व्यक्ति बोल रहे हैं, जो मारा है उसको जानते होंगे, या उन्हीं की साजिश होगा जो बोल रहे हैं? नहीं, गलत लोग को मार। ये आप कैसे बता सकते हैं? या तो आप उस अपराधी से मिले हुए हैं, या तो आप उस अपराधी को जानते हैं, या तो अपराध में खुद संलिप्त हैं आप। ये तो वही बता सकता है। ये तो न्यायालय का विषय है। आप न्यायालय के कोर्ट कैसे बन जा रहे हैं? बालू माफिया, फिर तुरंत बालू माफिया का फिर मर्डर हो गया। बालू माफिया का मर्डर हो गया तो उसका भी जो है पुलिस जो है जांच कर रही है, और उस सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। मतलब मारने के बाद पकड़े जाना, मतलब इस तरह से हो क्यों रहा है? देखिए, जिसका मर्डर करने वाला, इस तरह का अपराध दुनिया में कहीं नहीं रुकता है। हम अभी बैठे हैं, आपका एक बार गला दाब दे तो आपको कौन पुलिस रोक देगा? ऐसा अपराध नहीं रुकता है। अपराध रुकता है जो अपहरण उद्योग इनके टाइम में होता था, जो अत्याचार बलात्कार होता था, जो गिरोह का षड्यंत्र होता था, नक्सली अपराधी होते थे, नरसंहार होते थे। ये सब अपराध नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। अब जो दिमाग में पकड़ लिया कि हम ये इसी देश में प्रधानमंत्री का हत्या कैसे हो गया? सारा प्रशासन रहने के बाद भी सरकार उन्हीं की थी और उन्हीं के प्रधानमंत्री का हत्या हो गया। तो इसका देखिए, ऐसे सिरफिरे जो है, मानसिक सिरफिरे, उनको रोका नहीं जा सकता है। उनको इस घटना के बाद उनको कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है। अभी बैठे हैं, अचानक कोई हरकत कर दे तो हर एक देश के हर एक व्यक्ति पर पुलिस नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता है। अमेरिका जो एडवांस कंट्री है, वहाँ भी ऐसा घटना घटती है। इनके टाइम में जैसा हत्या होता था वैसा नहीं हो रहा है। इनके टाइम में जैसा नरसंहार, भ्रष्टाचार हो रहा था, लोग पलायन डर से कर रहे थे, डॉक्टर छोड़ करके भाग रहे थे, व्यापारी छोड़ करके भाग रहे थे, तो वैसा नहीं हो रहा है। ये सारे लोग जो हैं, कहीं ना कहीं अभी चुनाव आ गया है, सरकार को बदनाम करने के लिए इस टाइप के घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जांच के बाद इनसे जुड़ा हुआ मामला आ रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।